ये जो महेंद्र पांडे जी हैं सांसद जी, इन्होंने काम नहीं किया है। जो ट्रेन रुक रही थी, ट्रेन नहीं रुकी। भारी उद्योग मंत्री नाम के एक उद्योग चंदौली में नहीं लगा। ऐसे बाहरी नेताओं को यहाँ की जनता इस बार भगाने जा रही है। लोकल नेता कोई आएगा तो जनता उसको जिताएगी। ना हमारे घर बना, हमारे द्वार बना, हमारे पानी ढोए के लिए थी जाए आन के कॉली पहले हमारे कॉलवो तो नहीं बा। हाँ, हम तो पानी पियत बाड़ी आन के कॉली पर जाए के आन का गांड धोवत बढ़िया तब तो मिलत बा। वो नहीं तो मिली 5 सेर चाउर आप लोगों देती तो 5 सेर गेहूँ से हमन के चली। हम मजदूर आदमी है, काम करत तब न खबा। अरे का विकास मन का लइका पढ़ घरे बैठल बाना, एको न काम मिलत बा न कुछो मिलत बा। एक आदमी कमाए वाला लइका पढ़ के घरे बैठल बा। अच्छा, नेताजी फिर यहाँ तो से वोट मांगे तो का कहबू? का कहब, हमके उतना मिलेगा तो देवेगा, नहीं उतना मिलेगा तो नहीं देवेगा। महेंद्र नाथ पांडे जो है कि बाहरी नेता हम लोग के बीच आते नहीं हैं, ना हम लोग की समस्या सुनते हैं, ना हमारे गांव हमारे चंदौली जिला के लिए आज भी न्यायालय भवन जो है कि अधूरा पड़ा हुआ है। इसलिए हम लोग का क्षेत्र का नेता रहते तो हम लोग के बारे में सोचते। ये बाहरी नेता हैं, हम लोग के बारे में नहीं सोचते हैं। ऐसा विकास हुआ है मगर महेंद्र नाथ पांडे के जरिए नहीं हुआ है। वो तो मोदी जी ने विकास किया है, क्योंकि ऐसे लोग खा जाते हैं पैसा। चोर लोग बैठा दिए हैं, मगर ये तो चोर है, ये तो कुछ नहीं किया, सब खा गया पैसा। क्या उनके का कहो, हमके कल का व्यवस्था कर दें, हम उनके जहाँ खड़ा रही हैं खड़ा होकर वोट दें, हम खड़ा होकर वोट दें। बाकी हमन के पानी की व्यवस्था चाहिए। पानी की व्यवस्था लोकसभा चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद देश में जहां राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है, वहीं यूपी के चंदौली संसदीय सीट की बात करें तो खबरों खिलाड़ी की टीम लगातार चुनावी यात्रा कर रही है। और चंदौली संसदीय सीट की यदि बात करें तो इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। किसके सर सजेगा ताज यहाँ का? क्या विजेता बनेंगे महेंद्र या विजेता बनेंगे वीरेंद्र या सत्येंद्र के सर सजेगा ताज? लोगों से यहाँ जानते हैं। त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है चंदौली में। चंदौली त्रिकोणीय संभावना है। आज चंदौली को जिला बने हुए 26-27 साल हो गया, लेकिन मुख्यालय के नाम पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। जनता त्रस्त है। क्या क्या नहीं हुआ है अभी तक? अभी आज तक से डीएम कार्यालय ही खुल चुका है, मुकाश भवन है, सड़क है, राजनीतिक व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है। डीएम कार्यालय को लेकर के, जिला मुख्यालय न्यायालय को लेकर के लामबंद हुए थे वकील, उस पर आश्वासन मिल चुका है। उसके अलावा विकास कितना धरातल तक पहुंचा है यदि आपसे जानना? धरातल पर कुछ भी नहीं पहुंचा है। वकील साहब लोग भी धरातल पर पहुंचे, धरना प्रदर्शन कई बार हुआ, कई मुद्दा हुआ, लेकिन आज तक सामने कुछ भी नहीं आया। आप कह रहे हैं धरातल पे नहीं। एक तरफ प्रधानमंत्री दावा करते हैं या वर्तमान की सरकार दावा करती है कि फ्री में राशन दे रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को आवास मिल रहा है, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिल रहे हैं। कहाँ विकास में चूक रह गई है चंदौली में? चंदौली में सबसे बड़ा मुद्दा मुख्यालय है। हम लोग 1000-1000 बार जो धरना प्रदर्शन, प्रशासन, राजस्व विभाग का धरना प्रदर्शन, लेकिन आज तक कोई मुद्दा नहीं हुआ। स्क्वायर कोई भी जमीन आज जो है कम से कम 10 साल की प्रति पड़ी हुई है, लेकिन उसमें कोई भी कार्य को नहीं हुआ, आज तक भी नहीं हो पाया। क्या लगता है त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है, किसके सर सजेगा ताज? महेंद्र, वीरेंद्र या सत्येंद्र? वीरेंद्र के साथ। वीरेंद्र के साथ क्यों? क्योंकि पिछले 2 बार से आप लोगों ने ही भरोसा जताया और महेंद्र नाथ पांडे को सत्ता में पहुंचाया। कितना विकास हुआ है? महेंद्र नाथ पांडे जो है कि बाहरी नेता हम लोग के बीच आते नहीं हैं, ना हम लोग की समस्या सुनते हैं, ना हमारे गाँव हमारे चंदौली जिला के लिए आज भी न्यायालय भवन जो है कि अधूरा पड़ा हुआ है। न्यायालय भवन का कोई कार्य, कोई निर्माण नहीं, जो जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है। इसलिए हम लोग का क्षेत्र का नेता रहते तो हम लोग के बारे में सोचते। ये बाहरी नेता हैं, हम लोग के बारे में नहीं सोचते हैं। क्षेत्र में फिर से लोग आपके पास आएंगे, बड़े बड़े विकास के दावे और वादे, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनसे? हम लोग सब जो कि झूठे वादे करेंगे, झूठे वादे लोग करते हैं और करके लोग चले जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बस वही होता है, चुनाव आया है, नेताजी अपना आते हैं, काम करते हैं, हाथ हिला के चले जाते हैं, जनता जस का तफ रह जाती है। वोट करते हैं ना? हाँ, वोट करते हैं। क्यों करते हैं वोट? क्यों करते हैं कि गांव के विकास के लिए, गरीबन का भला के लिए। बाकी भला क्या मिलते हैं? गरीबों का भला हो रहा है कि नहीं? विकास हुआ कि नहीं चंदौली में? चंदौली में क्या विकास हो रहा है? कोई विकास नहीं हो रहा है। गरीब हमारा घर देख लिया, झोपड़ी का है, एक लड़का लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, 10 रुपया कमाने के वास्ते कहीं मिल नहीं रहा है। हम कैसे पेट चलाएं, कैसे आगे बढ़े, कैसे क्या करें? सरकार दावे कर रही है कि मुफ्त में आवास दे रही है, मुफ्त में सिलेंडर दे रही है, मुफ्त में राशन दे रही है। कितना आपको मिलता है? हमें बस खाली राशन मिलता है 30 किलो बस खाली। हमारा 8 परिवार है जा, वो उतना बताए उतना परिवार चल पाएगा। लड़की 10 में पढ़ती है और उसकी परीक्षा है, 1 रुपया है नहीं है। क्या कमाएं, क्या खाएं, क्या परिवार चलाएं? सरकार क्या दे रही है? नेता लोग आते हैं,
बम पट्टी पढ़ा के चले जाते हैं, या करेंगे वह करेंगे, कुछ नहीं हो रहा है। चाची कुछ काम वाम भइल ह? का काम भला भैया कुछ विकास देखे बहू? विकास में का या 500 चाउर मिलत बा, 500 गेहूँ और मिलत बा, और का मिलत बा? ना हमारे घर बा, ना हमारे दुआर बा, ना हमारे पानी ढोए के लिए थी जाए आन के कली पले हमारे कलवो तो नहीं बा। हाँ, हम तो पानी पियत बाड़ी आन के कली पर जाए के, आन का गांड धोवत बड़ी तब तो मिलत बा, वो नहीं तो मिली 500 चाउर आप लोगों देती तो 500 गेहूँ से हमन के चली। हम मजदूर आदमी है, काम करत तब न खाबा। नेताजी फिर से यहाँ आपसे कहियन कि हमके वोट दे दा, हमके वोट दे दा, बनवा दे सब कुछ, तो आप का कहबू उनके? उनके का कहो, हमके कल का व्यवस्था कर दे, हम उनके जहाँ खड़ा रही हैं खड़ा होके वोट दा, हम खड़ा होके वोट दे। बाकी हमन के पानी के व्यवस्था चाहिए, पानी की व्यवस्था चाहिए। हाँ, पानी की व्यवस्था चाहिए। हमरे पानी नहीं है सर जी, हमन के यहाँ ले पानी ढो के सड़क पर ले जात बड़ी, बाल बच्चा को नाथ नतकुर ले जात बढ़िया। अच्छा, पेंशन उन्शन मिलेला, वृद्धा पेंशन वगैरह कुछ? अरे वृद्धा पेंशन ना मिलला, का मिली? कुछ मिली? हमारा आदमी और आ गल हमके के खाए के दे? अरे करब कोई का चूल्ही बासन करब तब न खा, तब न कोई दे। बनी मजदूरी करला, रोपनी सोपनी लवन बिनिया यह करीला। क्या लगता है चंदौली में त्रिकोणीय मुकाबला की संभावना जताई जा रही है, महेंद्र, वीरेंद्र या सत्येंद्र, कौन ऑप्शन बनेंगे? यहाँ की जनता बाहरियों को भगा रही है, लोकल बनाम बाहरी का लड़ाई है। यहाँ जनता लख रही कोई लोकल नेता हो, अभी तक कोई लोकल नहीं घोषणा की। ये जो महेंद्र पाड़े जी हैं सांसद जी, ये चेयरमैन ही नहीं जिता पाए, अब भाजपा का बुरी तरह हार गए, एक सदस्य नहीं जिता पाए क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया है। जो ट्रेन रुक रही थी, ट्रेन नहीं रुकी, भारी उद्योग मंत्री नाम के एक उद्योग चंदौली में नहीं लगा। ऐसे बाहरी नेताओं को यहाँ की जनता इस बार भगाने जा रही है। लोकल नेता कोई आएगा तो जनता उसको जिताएगी, बाहरी रहेंगे तो यहाँ के राजनीति मुवादी हैं, यहाँ के लड़के चंदौली के केवल बीडीसी प्रधान प्रमुख तक रह जाएंगे। इसलिए बाहरियों के बाद भगाना है। लोकल रहेंगे तो हमारी समस्या सुनेंगे, यहाँ जनता जाएगी, कोई दिक्कत होगा तो उसको दुख सुख सुनेंगे। बाहरी तो जीत कर दिल्ली भाग जाएंगे। बताइए, एक ट्रेन नहीं रुकवा भाई, बिछिया में आप देखिए पानी भर जाता है बरसात में, उसमें लोग आते हैं कीचड़ में हेल कर। लेकिन ये सांसद को कहिए कोई देखिए, यहाँ का मुख्यालय का मुद्दा है, वकील साहब लोग पैदल गए दिल्ली, ये सांसद इतना माने क्या बताया जाए, चुनाव है कि वहाँ यहाँ की जनता से मिले नहीं, जबकि अधिवक्ता लोग हैं, पढ़े लिखे होते हैं लोग, नहीं मिले। ऐसे सांसद क्यों यहाँ की जनता जिताव? तो इस बार हम लोग लख रहे हैं कि चंदौली के लोकल नेता हो जो दुख सुख में आओ। जैसे रामकृष्ण यादव जी थे, वीरेंद्रनाथ प्रमुख जी अब नहीं हैं, ये लोग हमेशा मिलते थे। लेकिन ये सब बाहरी नेता यहाँ का एकदम विनाश कर दिए, विकास नहीं के विनाश कर दिए। तो ऐसे विनाश पुरुष को हम लोग इस बार चंदौली की जनता भगाएगी। अच्छा, लोकल और बाहरी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप ही लोगों ने कहीं ना कहीं 2 बार से उनको जीत करके सत्ता में भेजा था। एक बार भरोसा जताया, दूसरी बार भी जताया, और तीसरी बार उनकी पार्टी ने फिर से भरोसा जता के आपके बीच छोड़ दिया। तो कैसे भरोसा करेंगे कि कौन हमारा लोकल होगा और कौन बाहरी होगा? अब ये पार्टी वाले हैं जो अपने को ये मान लिएंगे हम जिसको बनाएंगे, जिसको भेजेंगे उसको जनता जिताएगी। जनता इतना पागल नहीं है, 2 बार जिता कर देख ली। जो ट्रेन रुक रही थी वे भी हम नहीं रुक रही है। बताइए क्या इनको कोई वोट देगा? ट्रेन रुकवाना चाहिए। लोग यहाँ से 20 किलोमीटर जाते हैं मुगलसरा ट्रेन पकड़ने। बाहरी उद्योग मंत्री एक काम नहीं किए, किसी घर के लड़कों को रोजगार मिला होता, एक उद्योग नहीं लगाए, जबकि इनके हाथ में पूरे ऑल इंडिया का उद्योग था। बताइए ऐसे नेता को क्यों जिताएं? अब तो ये ऊपर के नेता जाना, इसीलिए हराएंगे यहाँ के जनता, तब ये लोग अगले बार तो लोकल को टिकट देंगे। क्या लगता है, विकास हुआ है? विकास और ऐसा विकास हुआ है, मगर महेंद्रनाथ पांडे के जरिए नहीं हुआ है, वो तो मोदी जी ने विकास किया है। क्योंकि ऐसे लोग खा जाते हैं पैसा, चोर लोग बैठा दिए हैं। मोदी जी अपना बढ़िया अगर नेता रखते हैं यहाँ पर, तो वो उनके सुनकर वो जितना करते उतना वो यहाँ पर काम करते हैं। मगर ये तो चोर है, ये तो कुछ नहीं किया, सब खा गया पैसा। 5 सालों में एक बार आपको बढ़िया अवसर मिलता है वोट करने का, इस बार 3 मौका आपको मिला है। बहुजन समाज पार्टी के सत्येंद्र हैं, महेंद्रनाथ पांडे फिर से तीसरी बार उनको टिकट मिला है, और बीरेंद्र सिंह को सपा ने दिया है। क्या कुछ होने जा रहा है? ऐसा है ना कि ये तो लड़ाई की अपनी अपनी जगह पर है, सब लोग लड़ते हैं, मगर ये है कि मोदी के नाम पर ये यहाँ के जनता सब लोग देती हैं। मोदी के नाम पर पूरे भारत देती है, उनके काम पर देता है वोट, और ये सांसद लोग के नाम पर नहीं मिलता है वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं ना? हाँ, देते हैं। क्यों देते हैं, क्या सोच के देते हैं? मायावती को समझ देते हैं।
मायावती जी को सोच के देते हैं, मोदी के देख के। हाँ। विकास हुआ है कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है तो काहे वोट दे देते हैं तब? अरे हम लोग देते हैं, हम लोग को झोपड़ी में रहते हैं, हम लोग का विकास मिला है? नहीं मिला है। अरे तो 5 साल में मौका मिलता है, विकास के लिए वोट देते हैं ना। 5 साल के लिए तो 5 साल में काम बनल हमन के, मतलब झोपड़ी लगा के ही जा। फिर मौका मिला है आपको, हाँ। क्या सोच के इस बार वोट देंगे, किन मुद्दों के साथ देंगे? ठीक है देंगे मोदी के, लेकिन देखेंगे फिर मोदी को देख के दे देंगे। हाँ विकास हो चाहे ना हो। हाँ। चलिए पीछे एक महिला जुड़ी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। चाची, विकास भइल है कुछ? अरे का विकास मन का लइका पढ़ घरे बैठल बाना, एको नो काम मिलत बा ना कुछो मिलत बा, गरीबे बाड़ी जा। अब का कोनो काम मिलल, लइकन के पढ़ावल कुल फेले बा। अच्छा, आप घर संभालती होंगी, महिला हैं, महंगाई बढ़ल है कि घटल है? बड़ा बढ़ल बचवा, उतना 50 रुपया 100 रुपया कमाए वाला का महंगाई में बता कैसे जी ना चल पावत बा खर्चा। एक आदमी कमाए वाला लइका पढ़ के घरे बैठल बा, नहीं अपन जैसे मन का वो सब पूछो, हमारा लइका कुछ ना करना, खाली वह 2 ट्यूशन लइका पढ़ावन, वह खर्चा चली। आदमी तो करत कर बुढ़ा गल बा। मतलब लड़कन के नौकरी नहीं मिलल है? ना बचा ना, एक लइका लेकिन नौकरी ना, लइकी अपने घरे गई 3 थे, नौकरी ना मिलल। आपके पेंशन उनसन मिलेला कुछ? ना बचा, झूठ ना बोला, हमके 1 रुपया पेंशन ना मिलत। हम झूठ कहाँ बोलब, एक लइका बा केकरे पापा बटोरब, हमके पेंशन ना मिले। देखिए पीछे भी एक महिला हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। विकास हुआ है? क्या विकास हुआ है? हम लोग को डीपीआरई ऑफिस में हम लोग का ज़मीन था, तो वहाँ से हटा दिए लोग, हमें आवास दिए डीएम साहब, वो आवास में पूरा हमें पैसा नहीं मिला। 3 लाख का आवास था तो हमको 2,75,000 मिला, उसमें मेरा घर भी अधूरा बना हुआ है, अभी पूरा ढंग से बना नहीं है। हम लोग परेशानी गरीबी झेल ले किसी तरह से, क्या किया जाए? अपना हम मजदूरी करते हैं, दूसरे के घर में खाना बनाते, खाना बना कर अपने बच्चों का पेट पालते, पढ़ाते लिखाते हैं, यही है हम लोग का धंधा, क्या करें। अच्छा, उज्ज्वला योजना से सिलेंडर भी मुफ्त में बांटने की बात है? मिला है, हाँ मिला है। हाँ, तो इस बार क्या ऑप्शन बनेगा? नेताजी लोग फिर से आएंगे, वोट की अपील करेंगे, तो क्या कुछ सोच के आप वोट करने जाएंगे, क्या बोलेंगे उनको? क्या बोलेंगे, जो आदमी आगे जीतेगा उसको हम वोट दे देंगे, यही करेंगे हम लोग, यही क्या करेंगे। तो जीतेगा उसी को वोट देंगे। अब क्या किया जाए, अब तो कोई भी तो कुछ नहीं कर रहा है, ना गांव को प्रधान कोई विकास कर रहे हैं, ना नेता परेता का, गरीब नीचे दबे जा रहे हैं, पैसा वाले ऊपर हो रहे हैं, यही हो रहा है ना समाज में, क्या हो रहा है। यूथ की सबसे बड़ी समस्या रोजगार को लेकर है। सीधे आपसे सवाल पूछेंगे कि वर्तमान सरकार रोजगार को लेकर कितनी सफल साबित हुई है? सब मेरे हिसाब से रोजगार को लेकर के सरकार जितना काम करना चाहिए उतना काम नहीं कर पाई है। और जो मेन मुद्दे हैं, 3 मेन मुद्दे हैं मेरे हिसाब से, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और रोजगार है। शिक्षा के हम जिस जगह पे खड़े हैं चंदौली ज़िले के अंदर, यहाँ पे शिक्षा के नाम पे बहुत कम काम हुआ है, जिस तरह का काम होना चाहिए शायद उस तरह का काम नहीं हुआ है। रोजगार की बात करें तो सर्वप्रत्यक्ष सबको दिख रहा है कि रोजगार पे कितना काम हुआ है, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन सच यही है कि जितना होना चाहिए था शायद उतना नहीं हुआ है। अगर होता तो दिखता कि नहीं सभी लोगों को रोज़गार मिल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं, मैं भी उसमें हूँ, लेकिन उस तरह का काम जो होना चाहिए था वो शायद नहीं हुआ है। और स्वास्थ्य की अगर बात कर लें तो कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, ना ही पीएचसी लेवल पे है, ना ही हमारे ब्लॉक लेवल पे है, और हम सेंट्रल लेवल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। वहाँ भी है तो अराजकता इतनी है कि जिसका हम कोई बात ही नहीं कर सकते। ये भी जानना चाहेंगे कि सरकार कई योजनाओं को लेकर के अपनी बात पहुंचा रही है, कह रही है कि मुफ्त में राशन बांट रहे हैं, उसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को सिलेंडर पहुंचा दिया गया, और साथ ही मुफ्त में आवास देने की भी बात कही जा रही है। ये धरातल तक है कि नहीं चंदौली में? ये तो है, इस बात के लिए मैं सहमत हूँ कि जो सरकार ने योजनाएँ दी हैं उन योजनाओं तक लोगों की पहुँच बनी है डिजिटाइजेशन की हेल्प से, या हम ये कह सकते हैं कि जन जन जागरूकता के माध्यम से, या बहुत सारी सरकार की योजनाएं जिनके माध्यम से ये योजनाएं पहुंच रही लोगों को। इसके लिए मैं एग्री करता हूं, लेकिन जो और भी कुछ विकास होना चाहिए था, जो उम्मीद कर रहा है आज का युवा या हम सभी लोग सरकार से जो उम्मीद कर रहे हैं, शायद उतनी उम्मीदें हमारी नहीं पूरी हो पा रही हैं। 2024 का चुनाव आया है, फिर से बड़े बड़े विकास के दावे और वादे के बीच नेता आपके पास पहुँचेंगे। विकास धरातल तक पहुँचा है या केवल हवा हवाई है? नहीं, कुछ हद तक तो विकास जो है हुआ ही है। इसमें सत्य जो कहा जाए तो जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे रोड लाइट देख रहे हैं ना, या किसी भी जो है सपा हो या बसपा हो, कोई भी सरकार हो,
हमने अब तक नहीं देखा था। लेकिन इसमें यह है कि कम से कम काम किया जा रहा है। सरकार में जो है काफ़ी अच्छा से वर्चस्व सही है। कम से कम बेईमान चोटे पकड़े जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट को, मैं बिरादरी की बात नहीं करूँगा, ठीक है। काम किया जा रहा है, डंके की चोट पे किया जा रहा है। और जितने लूट खसोट करने वाले हैं सब अब जा रहे हैं जेल में। और क्राइम के मामले में तो यूपी नंबर 1 पे, टॉप पे। कहाँ लोग सर पे चढ़ के गुंडई करते थे, टाँय से जो है जाकर गोली मार देते थे, ज़मीन कब्जा कर लेते। आज खौफ है योगी जी का, और रहना भी चाहिए, आने वाले वर्चस्व में होना भी चाहिए। अच्छा, लोगों के हित से जुड़ी हुई योजनाएं जो हैं वो कितनी धरातल पे हैं? चाहे उज्ज्वला योजना की बात कर लें, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की, मोटे शब्दों में कहें तो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की क्या स्थिति है यहाँ? रोजगार का तो कुछ समस्या है, लेकिन जो काफ़ी एजुकेटेड हैं, जो पढ़े लिखे काफ़ी उच्च स्तर के हैं, तो उन्होंने अपने वैकेंसी के हिसाब से भाई जो लोग निकाल रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं देखिए सरकार का काम है सरकार चलाना, लेकिन नीचे के लोग जो निचले स्तर के हैं काफ़ी बेमनस्ता है, घूसखोरी है, भ्रष्टाचारी है, जिसे सरकार रोकने का कार्य जहाँ तक कर रही है। कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं तो नौकरी भी जा रही है, ऐसा आया कई भी साक्ष्य में और देखने को भी मिला है। तो अब इस हिसाब में अब जो कर्मचारी अंदर के विभाग के हैं निचले स्तर से घुसखोरी के स्तर से कर रहे हैं, तो नौकरी भी जा रही है पकड़े जाने पे। तो यही सब जो है माजरा देखने को मिला है। एक आखिरी सवाल छोटा सा, त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है चंदौली संसदीय सीट पर, किसके सर सजेगा ताज, महेंद्र, वीरेंद्र या सत्येंद्र? नहीं, महेंद्र ही जाएंगे, डंके के चोट पे। काम हम भइल है, कुछ विकास भइल है? नहीं, कुछ भी विकास नहीं है। झोपड़ी में है जा गरीबों लोगों का लाइन का बिजली का बिल आवत था तो काट दिया है, बिजली नहीं भरा है, 4000 5000 आ जाए तो तार काट दिया है। झोपड़ी में हमारा है, कोनो विकास नहीं हुआ है, बताइए क्या कर लीजिए। आवास मिलने की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मुफ्त में आवास दे रहे हैं। अरे हम तो नहीं कि भैया आवास का फार्म उर्म भरले रहो कबो? नहीं, हम ना भरले है। अभी हम भरले ना है, मना प्रधान के कहली तो प्रधान कहे कि मना 7000 का पहले का प्रधान दिले रहना, तो कहे कि तुम्हारे बदे के एक आदमी के रह भर के काफ़ी है। बताइए कि हम 4 परिवार है, बेटा है, पतो है, तो एक मकान में हम रहेगा कि बेटा पतो रहेगा, बताइए। अच्छा, नेताजी फिर यहाँ तो से वोट मांगे तो क्या कहूँ? क्या कहब, हमके उतना मिलेगा तो देवेगा, नहीं उतना मिलेगा तो नहीं देवेगा। हाँ, देखिए, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती रहती है और महिला सशक्तिकरण की बात होती है, वहीं एक बच्ची जो है एक दुकान चला रही है चाय का। हम सीधे तौर पे इनसे जान लेते हैं कि वह क्या सोचती हैं, देश की तरक्की को लेकर, विकास को लेकर क्या सोचती हैं। विकास हुआ है? कुछ हुआ है, बहुत कम हुआ है। शिक्षा के लिए भर्ती वर्ती नहीं निकल रही है, और जो भी भर्ती निकल रही है वो रिजेक्ट हो जा रहा है, रद्द कर दिया जा रहा है। जो कि पैसा दे करके लोग वो आंसर की ले रहे हैं, और हम लोग गरीब लोग के लिए नहीं मिल पा रहा है, वही हो रहा है, एग्जाम दे रहे हैं हम लोग। अच्छा बताओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने की बात की जाती है, महिला सुरक्षा की बात की जाती है। बेटियां कितनी सुरक्षित हैं भाजपा के राज में? ऐसे तो ज़्यादा ही कुछ सुरक्षित हैं, पहले से ज़्यादा ही है। हाँ, पहले से ज़्यादा है बेटियां सुरक्षित। इस बार फिर लोकतंत्र में अवसर मिला है वोट देने का, क्या कुछ होने वाला है? कौन बेहतर भविष्य लेकर आएगा? चलिए, जो भी मतलब देखा जाएगा उस टाइम। हाँ, उस टाइम देखा जाएगा। देखिए, बिछिया तिराहे पे लोगों से हम बात कर रहे थे और बिछिया तिराहे के लोगों ने साफ तौर पे बताया कि क्या कुछ होने जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में। हालांकि अंदेशा लगाया जा रहा है कि चंदौली संसदीय सीट में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में चुनाव होंगे, मतदान डाले जाएंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किसके सर ताज सजेगा। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी सागर के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।